शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा। देश और प्रदेश की खबरों को देखने से पहले आइए एक नजर सुर्खियों पर। ब्लॉक के गांव अकबरपुर में श्री गोपाल जी मंदिर की पूजा अर्चना व देखरेख का कार्य महंत मदन मोहन दास करते चले आ रहे हैं। वहीं मंदिर परिसर में पिछले 5 वर्षों से सरकारी सहायता से गौ सेवा का कार्य कर रहे थे और सरकार द्वारा मिलने वाली धनराशि का ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के द्वारा समय पर भुगतान कर दिया जाता था। लेकिन मंदिर परिसर में अव्यवस्था होने के कारण गौसेवा आश्रय का संचालन लिखित रूप से इसी साल 5 जनवरी को ग्राम प्रधान के सुपुत्र कर दिया गया। गौशाला में 218 गौवंश उपस्थित थे जो अधिकारियों के सामने ग्राम प्रधान को दिए गए। सुपुत्र करने से पहले ग्राम प्रधान पर 16,54,900 रुपये शेष रह गए थे। वहीं ग्राम प्रधान ने गौवंश को अपने सानिध्य में करने से पहले लिखकर दिया था कि सरकार द्वारा सहायता राशि मिलने पर महंत मदन मोहन दास के भुगतान कर लिया जाएगा। वहीं सरकार से सहायता राशि मिलने के उपरांत भी ग्राम प्रधान में ग्राम सचिव ने महंत मदन मोहन दास का भुगतान नहीं किया। वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा महंत को मंदिर से भगाने व जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ग्राम प्रधान के द्वारा दी जा रही धमकी के कारण महंत काफ़ी परेशान व भयभीत हैं। इस धनराशि को हड़पने में ग्राम प्रधान के साथ ग्राम सचिव का भी हाथ है। वहीं महंत मदन मोहन दास ने अपनी धनराशि को प्राप्त करने के लिए ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव की शिकायत मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी से कर न्याय की गुहार लगाई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भरत सिंह ने बताया कि जितनी गाय गौशाला में उतनी ही धनराशि आई है। आरोप निराधार है। मथुरा से ब्रह्मदत्त की रिपोर्ट। जी आपका पवन राजपूत नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं अकबरपुर का मूल निवासी हूँ। आज अकबरपुर जो गौशाला के मामले में इसमें आप क्या कुछ कहना चाहते हो? क्या मामला है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो गौशाला हमारे यहाँ चल रही थी, इससे हम लोगों को किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि आवारा पशु आवारा गायें जो किसानों की ज़मीनों पर नुकसान कर रहा था, वो ज़मीन की नुकसान बच रहा था हमारा, और गायों को यहाँ पे गौशाला में हम छोड़ देते थे तो महाराज जी के द्वारा उनकी अच्छी देखभाल हो रही थी, व्यवस्था बढ़िया तरीके से चल रही थी। लेकिन अब इन लोगों ने पहले भी महाराज जी के खिलाफ में षड्यंत्र रचा था प्रधान जी ने, हमारे ने। वर्तमान प्रधान जी के जो लड़के हैं भरत सिंह जी, और वर्तमान प्रधान जी का नाम है न्याल सिंह। तो भरत सिंह जी के द्वारा उनके कुछ साथियों के द्वारा यहाँ पे कुछ षड्यंत्र बना करके गायों को, मतलब टूटी फूटी गायों को लेकर के आ जाते थे और यहाँ पे लाके डाल देते थे। बोलते थे कि महाराज जी आप कार्य नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। परेशान तो इन्होंने बहुत दिनों से कर के रखा हुआ था। लेकिन इन्होंने फिर जब गौशाला ट्रांसफ़र हुई है तो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी जो हैं, उनके सेक्रेटरी और हमारे जो प्रधान जी हैं, इन दोनों ने मिल करके यहाँ का जो पैसा था गौशाला का, वो टोटल पहला पैसा जो बन रहा था वो बन रहा था 16,54,900 रुपये। तो 16,54,900 रुपये का जो पैसा है, जो बाकी पैसा है, उसको इन लोगों ने हड़प कर लिया है दोनों ने। और महाराज जी को ये झूठा आश्वासन देते रहे हैं कि अभी पैसा हम आपको बाद में दिलवा देंगे। लेकिन प्रधान जी के द्वारा और सेक्रेटरी जी के द्वारा पैसा को बिल्कुल हड़प कर दिया है। और मैंने अभी 1-1.5 महीने पहले, 1.5 महीने की पहले की घटना है, मैंने प्रधान जी के खिलाफ RTI लगाया था और RTI के कुछ दस्तावेज मैंने मांगे थे कि प्रधान जी आपने क्या कार्य कराया है। तो प्रशासन ने और ऊपर के अधिकारियों ने वो डॉक्यूमेंट मुझे मुहैया कराए हैं। तो तकरीबन 15 दिन से और जो सेक्रेटरी हैं वो लेकर के उन कागज़ों को घूम रहे हैं, वो मुझे मुहैया नहीं कराया गया है। मुझसे बार बार झूठ बोला जा रहा है। इन लोगों के खिलाफ प्रशासन से आप क्या मांग चाहते हैं? इन लोगों के खिलाफ हम ये चाहते हैं कि इनको बिल्कुल बर्खास्त किया जाए, इनकी नौकरी ख़त्म की जाए और प्रधान जी का बस्ता जमा करके उन्हें जेल पहुँचाया जाए। क्योंकि गौशाला का मामला है, गायों का मामला है। गायों का पैसा जो खाता है उसका नाश होता है। लेकिन देखिए, महाराज जी क्या नाम है आपका? महंत मदन मोहन दास। आज यहाँ अकबरपुर में गौशाला के मामले में क्या कुछ कहना चाहते हो? क्या ऐसा था 2019 से हमारे यहाँ गौशाला चल रही थी, तो जब से कंटिन्यू चली आ रही है। योगी जी की तरफ से जो खोली गई थी गोआश्रय स्थल, वो हमारे यहाँ चल रहा था और प्रशासन से जो पेमेंट आता था प्रधान सेक्रेटरी निकाल के हमको दे देते थे। लेकिन विगत में हम रोड हाईवे में ज़मीन चली गई, हमारी रोड निकल रहा है यहाँ से, तो वहाँ से गौशाला ट्रांसफ़र कर दी गई। तो हमारा पिछला 4 महीने का पैसा 5 महीने का रह रहा था, लेकिन प्रधान के द्वारा वो पेमेंट निकाल लिया गया और पूरा गोलमाल कर दिया। क्या जो प्रधान द्वारा जो पैसा निकाला गया उसमें किस किस का हाथ है, किस किस ने निकाला है? और सेक्रेटरी और प्रधान का आता है इसमें। कितना पैसा था करीब? ये करीब 16.5 लाख रुपया था। तो सेक्रेटरी और प्रधान दोनों खा गए? हाँ जी, दोनों मिलके इसको खा गए। तो इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? इनके बारे में प्रशासन जांच करे और इन पर कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारा पैसा हमको दिलाया जाए। हम गरीब लोगों से कैसे कैसे हम चंदा लेकर के